क्लाइंट को कॉल किया और क्लाइंट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो हम कहते हैं सर सिर्फ 2 मिनट लगेगा। तो वो कहता है जल्दी बताओ, और हम तोते की तरह अपना पिच पूरा रटने लग जाते हैं। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? वेलकम टू दी सीरीज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो, एपिसोड नंबर 4, हाउ टू हैंडल नो टाइम ऑब्जेक्शन। देखिए, जब भी कस्टमर या क्लाइंट कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताओ, तब उसे कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि हाँ सर 2 मिनट में मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी अपना पूरा पिच बोल दीजिएगा। क्योंकि इससे ना आप अपनी अथॉरिटी लूज कर देंगे और 2 मिनट में वो भी कुछ समझ नहीं पाएगा और फिर वो आपको यही कहेगा कि मैं सोच के बताता हूँ, या फिर ठीक है हम बाद में देखते हैं, थैंक यू सो मच आपने बता दिया, जो भी है इतना बोल भी दे तो बहुत है। और इससे इवेंचुअली सेल तो नहीं ही होगा, बट आप अपनी अथॉरिटी और ब्रांड वैल्यू दोनों घटा दीजिएगा। तो आप पूछेंगे कि फिर हम बोले क्या? आइए जानते हैं। स्टेप 1, जब भी क्लाइंट आपका कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, तब आप उसे एक्नॉलेज कर दीजिए। ऑलवेज फर्स्ट एक्नॉलेज योर क्लाइंट्स ऑब्जेक्शन कि जी सर मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आप बिजी होंगे। स्टेप 2, बिल्ड अथॉरिटी। आप ये कह करके कि सर मैं 2 मिनट में बता दूंगा, इससे अथॉरिटी घट जाएगी। बल्कि आप उसे ये कहिए कि मिस्टर देसाई मैं जानना चाहूंगा कि आपके लिए फ्री टाइम या फिर अवेलेबल टाइम क्या होगा, क्योंकि 2 मिनट में या फिर जल्दी अगर मैं कुछ भी बताऊंगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और कोई भी बात नहीं बनेगी। रादर देन मैं अगर आपसे फ्यूचर अपॉइंटमेंट ले सकूं, जिस दिन मैं अपने प्रोडक्ट का डेमो या फिर सर्विसेज का पिच दे सकूं, जिससे कि हम दोनों के पास अच्छा वक्त हो, जहां पे मैं आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट समझ सकूं और आप भी हमारे प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में डिटेल में जान सके। अब ये सिर्फ एक सिंगल मैसेज से ना आपने पूरी की पूरी अथॉरिटी बिल्ड कर दी। अब आपको कोई ऑर्डिनरी सेल्समैन या फिर ऑर्डिनरी ब्रांड नहीं समझ रहा, वो ये समझ रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, ना कि कोई सेलर है, इसलिए उसे मेरा टाइम चाहिए, ना कि जल्दी जल्दी कुछ भी चेपना है मुझे। स्टेप 3, फिक्स फ्यूचर अपॉइंटमेंट। आपने स्टेप 2 होने के बाद आप उससे वो डेट या फिर वो टाइम जिसमें भी वो फ्री हो, अवेलेबल हो, आपको टाइम देने के लिए, आपकी चीजें समझने के लिए, तब जाकर के उसे वो चीज पिच कीजिए, तब जाकर के आप अपना प्रोडक्ट उसे दिखाइए, क्योंकि तभी सेल होगा और आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप। अब जो भी आपके अपॉइंटमेंट्स है या फिर उसके जो भी कमिटमेंट्स है जिस दिन को लेकर के, आप उस दिन पे उससे इफेक्टिव फॉलो अप कीजिए। और अगर आपको सही से फॉलो अप करना नहीं आता और आपको सीखना है, तो हमने बहुत सारे इफेक्टिव फॉलो अप स्ट्रेटेजीज अपने अकाउंट पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, उसे जरूर देखिए। ऑलराइट, सो दिस इज द राइट वे टू हैंडल नो टाइम ऑब्जेक्शन। जब भी आपको ऐसा ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पास वक्त नहीं, समय नहीं है, तब आप उनके साथ इस तरीके से डील करेंगे तो आपका डील जरूर से जरूर क्लोज होगा। ऑलराइट, सो ये सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एपिसोड नंबर 4 था। हमने ऐसी और भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग सीरीज जैसे कि सेल्स कम्युनिकेशन, सेल्स साइकोलॉजी और सेल्स रैपो बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स निकाले हुए हैं। और आगे इसी सीरीज में बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स लाइंड अप हैं, जिससे कि मैं आपको सेल्स इंडस्ट्री का मास्टर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। और अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉकबस्टर कोर्सेज जैसे कि सेल्स मास्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है। आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर। थैंक यू सो मच।